चलिए मैंने आ गई हूँ वापस अपने फिज़ियोथेरेपी सेशन से। नाउ इट इज़ टाइम टू शूट द नेक्स्ट हाफ ऑफ माय वीडियो। तो मैं बात कर रही थी चाइल्ड साइकोलॉजी पे। तो देखिए जो एज चाइल्ड का होता है ना, द एज व्हेन दिस योर चाइल्ड स्टार्ट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ टुवर्ड्स यू till they enter into the time of the teenage, when they start taking responsibility of their emotions, जबकि वो आपको ज़्यादा बातें शेयर करना धीरे धीरे कम हो जाता है उनका, उस लेवल तक जब आते हैं, देन इट इज़ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। जिस तरीके का फाउंडेशन आप अपने बच्चे के लिए रेडी करेंगे, उसका फाउंडेशन जैसे रेडी होगा, उसका इमोशनल ग्रोथ, इमोशनल लाइफ उसी पे बेस होगा। You can help your child to be a emotionally strong person throughout his life if you take care of the emotions of your child when they start expressing it. तो जब भी बच्चे का पहला इमोशन होता है, जब दे हर्ट इन द सेंस दे आर फिज़िकली हर्ट। पहले इंटरनल हर्ट बच्चों को इतना ज़्यादा होना शुरू नहीं होता है, फिज़िकल हर्ट शुरू होता है। बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, देन दे स्टार्ट क्राइंग। तो उस समय दो चीज़ें होती है। एक तो बच्चे आप मत रो, आप बड़े होना, आप बड़े हो गए होना, आपको क्यों रोना है, आप लड़के होना, लड़के नहीं रोते। तो ये सब चीज़ें भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि लड़के रोते हैं स्कूल में, मत रो, गर्ल्स रोते हैं, बॉयज़ रोते हैं। इस तरीके की बातें बहुत सारे सुनने को आते हैं और आते रहेंगे आगे भी, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। वो चेंजेस लाने के लिए मेंटली ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए सबको एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समटाइम्स एजुकेशन ऑल्सो फ्रॉम वेयर यू आर ग्रैबिंग योर एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज just a piece of paper, that is your degree, doesn't make you a educated person until and unless you are educated from your heart, you are educated from your mind, you are educated from your mentality. तो ये हमारे सोसाइटी में अभी भी ये चीज़ का आना अभी भी आई थिंक इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अंदर का चेंजेस ला सकते हैं, हम अपने आसपास के जितने भी जिनको हम समझा सकते हैं, हम उनको समझा सकते हैं। एट ए टाइम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 and 2 to 4 person, एंड देन धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आएंगे। अगर हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया तो वी विल नेवर एबल टू गेट द चेंज। और किसी भी चीज़ का आपको सुनते रहना, सहते रहना इज़ नॉट द सोल्यूशन। यू शुड एटलीस्ट कम फॉरवर्ड एंड ट्राई। तो जब बच्चों को चोट लगती है, फर्स्ट वो आते हैं और आपको एक्सप्रेस करते हैं कि हमें चोट लगी है। हमको ना तो उनको ये बोलना चाहिए कि इट्स ओके, या फिर रो मत। फर्स्ट थिंग, everyone should support an individual to express his or her feelings. It is fine to express if you are feeling pain here. It is fine to express if you are hurt. ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी सेम चीज़ रहती है। आप अपने पार्टनर को भी, आपको बुरा लगे तो एक्सप्रेस कि हमें बुरा लगा है। आप किसी उनके एक्टिविटी से, इफ़ यू आर फीलिंग गुड, यू शुड एक्सप्रेस दैट वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Nowadays we are trying to act very smart, दिखाना कि we are smart, बट अंदर से हम लोग खोखले होते जा रहे। हमें अंदर द स्ट्रेंथ वट एवर यू आर हैविंग, जो बाहरी स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप अंदर से कितने गहरे हो, आप अंदर से कितना दूसरों को समझ सकते हो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। अगर कोई ये सोच रहा है कि उसके पास बहुत सारी लग्जरी है, देन दिस पर्सन इज़ द किंग ऑफ द जंगल, देन इट इज़ द रॉन्ग थिंकिंग ऑन रॉन्ग मैंटेलिटी। जब तक आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो, जब तक आप अंदर से क्लीन नहीं हो, जब तक आप अंदर से आपके वैल्यू सिस्टम में क्लियरिटी नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। A personality can never ever be compared, should not
should not be considered to be equal with the amount of money that person is earning or the amount of money that person is having in the bank account. Your personality is the way you treat others. Your personality is the way you have the feelings for others. That is what I feel. तो प्लीज़ हेल्प योर चाइल्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स. जब वो लोग अपने फीलिंग्स को 1-to-1 एक्सप्रेस करना सीखेंगे तब वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे. जितना आप दूसरों को फीलिंग्स को दबाने के लिए कहोगे उतना ज़्यादा वो फ्यूचर में अब अंदर से वीक होते जाएंगे. मेरे बच्चों के एज ग्रुप के जितने भी मदर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वेन एवर योर चाइल्ड इज़ एक्सप्रेसिंग एनी फीलिंग टुवर्ड्स यू, मे इट बी द एंगर, मे इट बी द जेलसी, मे इट बी द पेन, मे इट बी द उनको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ अलाउ देम टू एक्सप्रेस. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन एक्सप्रेसिंग थिंग्स. That will create a foundation where they will become very confident. Wherever they are going they can express their feelings. ये रहा पहला पॉइंट. आई होप मैं बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ बात कर रही हूँ. दूसरा पॉइंट है कि जब बच्चे गिर जाते हैं तो हम ऐसे देखते हैं, पीपल आर डैबिंग द फ्लोर, और जिससे चोट लगे उसको ऐसे फट मारते हैं ताकि उनको समझाया जाए, अरे तुमको चोट लगी है तो उसको मार दिया, चोट नहीं लगी. दिस इज़ रॉन्ग. ये बहुत ज़्यादा गलत आपके बच्चों के अंदर डालेगा सोच, जो कि फ्यूचर में वो लोग सोचेंगे कि किसी ने मुझे चोट पहुंचाया तो टू गेट द सेटिस्फेक्शन आई शुड अगेन उसको चोट पहुंचा दिया तो आई विल बी सेटिस्फाइड. नहीं, आपको जब भी चोट लगती है किसी भी चीज़ से, जब आप अंदर से टूटते हो तो उस इंसान को चोट पहुंचाना विल नेवर एवर गिव यू दैट सेटिस्फेक्शन. इसका सल्यूशन क्या है? अपने आप को हील करना. दूसरे लोग आपके साथ क्या कर सकते हैं, इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स. यू कैन नॉट कंपेयर कि मैं उनके जगह पे होती तो मैं ये करती, मैं उनके जगह पे होती थी तब मैंने उनके साथ ये नहीं किया था, अब वो मेरे जगह पे है तो वो मेरे साथ ये क्यों कर रहे. क्यों? इस क्यों का, बड़े से क्यों का इस यूनिवर्स में कोई भी आंसर नहीं है. बिकॉज एवरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग है. मैंने स्पीच एंड सिग्नल प्रोसेसिंग लैब में काम किया है इतने दिन, सो मैं जानती हूँ. जब हम लोग रिसर्च वर्क कर रहे थे स्पीच एंड सिग्नल ड्यूरिंग माय वर्किंग फेज इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, तो मेरे साथ मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वहाँ के कलीग्स हैं यहाँ पे, अगर मेरे वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो दे विल ऑल्सो कनेक्ट विथ मी कि हमने एक स्पीच को इतने वॉइस इनपुट सिग्नल्स जो होते हैं उनको जब हम ब्रेक करते थे, कोई भी एक इंसान का दूसरे इंसान से स्पीच के वेरिएशन, मतलब कितना वेरिएशन है हमारे आवाज़ में ही, इतने माइन्यूट वेरिएशन एक दूसरे के साथ है. तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा सोच, हमारा अंतरात्मा में हम जैसे है दूसरा इंसान वैसा ही होगा. दूसरा इंसान वैसा नहीं होगा. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट. अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके जैसे सब है तो वो यहीं पे आप गलत हो. तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि आपको चोट लगी है, इसका ये सलूशन है. आप सबसे पहले आके बताओ कहाँ चोट लगी है, हमें बताओ, हमारे पास सब चीज़ का सलूशन है, माँ के पास सब चीज़ का सलूशन है. हम आपको मेडिसिन अप्लाई कर देंगे एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन इन फ्यू आवर्स और इन 1 or 2 days. चोट लगेगी आपको उठना पड़ेगा, आपको मेडिसिन अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपने आप के लिए हील होना पड़ेगा. और दूसरी चीज़ कि आपको नेक्स्ट टाइम सेम जगह से चोट ना मिले उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा. अगर आपने यहाँ से जंप किया इसकी वजह से आपको चोट लगी तो नेक्स्ट टाइम यू शुड नॉट जंप. जब भी आप जंप करोगे आपको चोट लगेगी. तो डैबिंग the floor or hurting the place from where your children are getting hurt is not the solution. This will pass wrong information to them
और पूरे लाइफ वही यही करते रहेंगे। अच्छा तुमने मुझे चोट पहुंचाया, अब मैं तुमको कैसे चोट पहुंचाऊं? तो मैं क्या करूं? मैं उस पॉइंट का इंतज़ार करूं जब तुम चोट खाने लायक हो जाओ, मैं तुमको ऐसा चोट पहुंचाऊं कि तुम तितर बितर हो जाओ। तो किस तरीके का सोच ये आप अपने बच्चों को दे रहे हैं? मेरे बातों पे गौर करना। तो आई होप आई विल मेक मोर वीडियोज़, छोटा छोटा करके बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियोज़ बनाने से आपको भी बोरिंग लगना लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने थोड़ा सा भी मेरे साथ कनेक्ट किया, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट सही में मेरे वीडियोज़ को और बनाने में मुझे इंस्पायर करेंगे। अगर एक जन 2 जन भी मुझे अप्रिशिएट करें, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत जल्द मैं यूट्यूब के चैनल के लिए भी काम कर रही हूँ, पर एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ, मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि टाइम निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से ये जो फिज़ियोथेरेपी का जो मैं टाइम अपने लिए निकाल रही हूँ ना, वो भी 1.5 साल पेन सहने के बाद आई हैव डिसाइडेड टू नाउ वर्क ऑन माई हेल्थ। तो उसका भी जो टाइम होता है ना, तो वो काफ़ी सारा टाइम मेरा निकल जाता है। तो फिर आके फिर बाकी फिर भी आई नाउ आई हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई पेशेंट, वट एवर आई फील गुड आई विल डू दैट। और मैं आशा करती हूँ मेरे इसमें से आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब का चैनल बहुत जल्दी मैं उस पर काम कर रही हूँ, आने वाला है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। और तब तक के लिए आप फेसबुक पे मेरे साथ बने रहिए। और अगर मेरे वीडियोज़ को आप थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मुझे आइडिया दीजिए किस टॉपिक पे आपको और वीडियोस सुनना है। आपका अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और मैं बहुत जल्दी आऊँगी आप नया वीडियो लेके। मैं कोशिश करूँगी एकदम एवरीडे मैं वीडियोस छोड़ पाऊँ। तो आप लोग हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेंटली बहुत ज़्यादा हेल्दी रहिए। कल 26 जनवरी है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब मिलके बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगी 26 जनवरी के ऊपर एक वीडियो अच्छा सा फ्रेश सा आप लोगों के लिए बनाने के लिए। और थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।